साथियों 8 400 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हो, आपके हर डाउट्स, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चैट ओपन कर लीजिए, फिर जो भी आपका डाउट्स है उस सवाल की बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला जी के विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र, द्वितीय प्रख मूल्यांकन प्रपत्र आपका 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच जो आपका पेपर होगा, कक्षा 12 इतिहास का दूसरा टेस्ट है, पूर्णांक 20 नंबर का है। सेकंड टेस्ट का उत्तर सहित आप पूरे प्रश्न पत्र को देखें। तो पहला हमारा प्रश्न है कि अशोक के धर्म के प्रचार के लिए कौन से अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। आपको याद रखना है, क्या अशोक के धर्म के प्रचार के लिए कौन से अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, तो धर्म महामात्र की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, सारे क्वेश्चन 20 के 20 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, पूरा पेपर है, इसको अच्छे से यहाँ पे तैयार करें। दूसरा, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद है वो मगध था। कौन सा था? मगध था। हमारे चैनल पर सबसे मजबूत हिस्ट्री है, हिस्ट्री के नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। कम्युनिटी में मेरे मोबाइल नंबर दिए गए हैं, वहाँ से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। हिस्ट्री के नोट्स दिए जा रहे हैं, हिस्ट्री पॉलिटिकल दोनों के। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध हो गया। अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख किसे कहते हैं? तो अभिलेख होता है किसी धातु, पत्थर या मिट्टी के बर्तन पर खुदे जो लेख होते हैं उसे अभिलेख कहा जाता है। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के 2 प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, तो 2 बुक आपको याद रखनी है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र है और दूसरी मेगास्थनीज की इंडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड टेस्ट के लिए, गुप्त साम्राज्य का इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत का उल्लेख कीजिए। तो गुप्त सम्राट के इसमें क्या बताया है कि गुप्त साम्राज्य का इतिहास की जानकारी के, देखो मौर्य साम्राज्य के 2 बुक हो गए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, दूसरी मेगास्थनीज की इंडिका, और गुप्त साम्राज्य के हो गए साहित्य, सिक्के, अभिलेख और हरिशण द्वारा लिखी प्रयाग प्रशस्ति। नेक्स्ट है, सोने के भव्य सिक्के प्रचुर मात्रा में किन सम्राटों ने जारी किए थे, तो सोने के भव्य सिक्के वो गुप्त सम्राटों ने जारी किए थे। नेक्स्ट है, अशोक के प्राकृत के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे, तो 4 लिपि थी, ब्राह्मी, ख्रोष्टी, ग्रीक, अरमाइक, और सबसे ज़्यादा की यहाँ बात हो रही है तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। नेक्स्ट है, अग्रहार से आप क्या जानते हैं, ऐसा लिखा जाएगा, अग्रहार से आप क्या जानते हैं, तो अग्रहार वह भूभाग होता था जो ब्राह्मणों को दान दी जाती थी, या ब्राह्मणों को दान दी जाने वाली भूमि को अग्रहार कहा जाता है। महाजनपद की 2 प्रमुख विशेषता क्या थी? महाजनपद की 2 प्रमुख विशेषता कौन कौन सी, कि अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था और प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसे किले से घेरा जाता था। डिटेल से हमने पूरी हिस्ट्री को पढ़ा रखा, मॉडल पेपर के रूप में भी करवा रखा, प्ले लिस्ट में जाकर आप जरूर देखें, नोट्स भी दिए जा रहे हैं, तो आप नोट्स भी जरूर प्राप्त करें। अच्छे नोट्स हैं, बोर्ड परीक्षा 2022 के हिसाब से, राजस्थान बोर्ड के हैं, NCERT के अकॉर्डिंग, और 70% सिलेबस के हिसाब से एक नाममात्र के चार्ज पर दिए जा रहे हैं, तो कम्युनिटी में आप डिटेल के चेक कर लें। नेक्स्ट है, अशोक के दम के कोई 2 सिद्धांत लिखे, तो अशोक के दम के 2 सिद्धांत की अगर हम बात करें तो बड़ों के प्रति आदर करना और सन्यासियों तथा ब्राह्मणों के प्रति उदार व्यवहार करना। नेक्स्ट है, मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए, तो मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? कौटिल्य के अर्थशास्त्र है, मेगास्थनीज की इंडिका है, अशोककालीन अभिलेख हैं, जैन और बौद्ध के ये पौराणिक ग्रंथ हैं। नेक्स्ट है, अशोक के दम के 4 सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए, तो बड़ों के प्रति आदर करना, सन्यासी और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों तथा दासों के साथ उदार व्यवहार, दूसरों के धर्मों का आदर करना। नेक्स्ट आप देखें, अब इसको मैंने बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए डिटेल से और मॉडल पेपर कई करवा रखे हैं हिस्ट्री पॉलिटिकल के, तो उनको भी आप जरूर देखें साथियों, प्ले लिस्ट में जाकर देखें। नेक्स्ट है, यूनानी इतिहासकारों के अनुसार मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के पास कितनी सेना थी, तो इसके पास 6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 घुड़सवार थे और 90,000 हाथी थे। किसके पास है? मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पास। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन भारत में उपज बढ़ाने के तरीकों का उल्लेख कीजिए, तो प्राचीन भारत में उपज बढ़ाने के तरीके हल का प्रचलन है, कुओं, तालाबों, नहरों के माध्यम से सिंचाई करना है, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट है, राजगाह का शाब्दिक अर्थ क्या, तो राजगाह का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं का घर। नेक्स्ट प्रश्न देखें, मगध महाजनपद के सबसे शक्तिशाली होने के क्या कारण थे,
16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मगध था। तो इसका शक्तिशाली होने का कारण क्या था कि मगध क्षेत्र की खेती की उपज अच्छी थी, यहाँ लोहे के अनेक खदानें थी, जंगली क्षेत्र में हाथी उपलब्ध थे। नेक्स्ट है प्राचीन अभिलेख किस भाषा में लिखे जाते थे? तो प्राचीन अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। नेक्स्ट है प्राकृत भाषा से आप क्या समझते हैं? तो प्राकृत भाषा उन भाषाओं को कहा जाता था जो जन सामान्य की भाषाएं होती थी, जो लोकल भाषाएं होती थी, उसे प्राकृत भाषा कहा जाता है। अधिकांश अभिलेखों तथा गणों और संघ नामक राज्यों में कौन शासन करता था? तो अधिकांश महाजनपदों, गण और संघ नामक राज्यों में कौन शासन करता था? तो अधिकांश महाजनपदों में राजा तथा गण और संघ नामक राज्यों में लोगों का समूह शासन करता था। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण प्रश्न, मनुस्मृति क्या है? इसकी रचना कब हुई? तो मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है और इसकी रचना 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व और 2री शताब्दी के बीच हुई थी। तो ये 20 क्वेश्चन थे, डिटेल से भी हमने पढ़ा रखी है। प्लेलिस्ट में जाएं, बोर्ड परीक्षा 2022 की अच्छी तैयारी करें और नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। और हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, अंग्रेजी तक ये द्वितीय टेस्ट के हमने मॉडल पे ये जो प्रश्न डाले हैं उनको भी आप जरूर देखें। धन्यवाद।